राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आ चुका है मेरा नया व्लॉग। मैं करती हूँ आप लोगों का सबका स्वागत। और ये मेरा काम ख़त्म हो चुका था जो आपने कल देखा होगा। और फिर आ गए थे बहुत सारे पार्सल, क्योंकि हम बहुत दिन में आए थे तो पार्सल इकट्ठे हो रखे थे। और हमेशा की तरह की मेरी बेटी ने अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो ये मैंने मंगाया है, ऑर्डर किया था। ये मैंने जो बुक आजकल ट्रेंड में है ना, वो आई शेडो वाली, काफ़ी सारे उसमें कलर्स होते हैं, वो वाली मैंने ऑर्डर कर रखी थी। तो वो आ गई थी मेरे बाद में, जब मैं थी नहीं यहाँ पे। इसकी पैकिंग वगैरह भी ठीक से आई थी ये। और ये ना मैंने मीशो से ही ऑर्डर की थी, पर ये आई फ्लिपकार्ट से है। और आज का ये पूरा हॉल होगा मेरा मीशो हॉल, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगा रखी थी और वो एक साथ ही आ गई, तो मैं इसमें दिखाऊंगी। और ना गाइस, आगे आप देखते रहना कंटिन्यू। मेरा एक बार फिर से हो चुका है मेरे साथ स्कैम, जो कि मतलब पहले कभी नहीं हुआ था, और एक बार पहले भी हुआ और उसके बाद अब हुआ है। तो दिखाती हूँ मैं आपको, देखते रहिए एंड तक, मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको। और देखिए ये ना बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया है। और फ्लिपकार्ट से मुझे नहीं पता कैसे आया, पर मैंने ये किया था उसी से, मीशो से ऑर्डर। और ये बुक बहुत अच्छी आई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये। इसमें सारे ही कलर्स हैं। इसमें ना ये बीच में एक, मतलब साइड में ना एक कॉर्नर में एक पिन में अटैच हैं ये सारे। और इनकी क्वांटिटी भी ठीक ठाक ही है, मेरे को जितने पैसे में ये मिली है उस हिसाब से काफ़ी सही लगी मुझे तो। और देखिए ये इसमें ना 4 दिए हुए हैं ये प्लेट्स। इसे मतलब सारे कलर्स हैं, ग्रीनिश, पी और मतलब न्यूड कलर्स, वाइब्रेंट से सारी कलर्स हैं इसमें मोस्टली। तो अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ग्लिटर भी है इसमें बीच बीच में। मुझे ना एक्चुअली में ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं है मेकअप के, पर जो जो चीज़ों का मतलब थोड़ा सा लगता है ना ज़रूरत सी, तो वो मैं दिखा रही हूँ आपको। और जितना मुझे पता है तो ये मैं सारे में से दिखा रही हूँ आपको, एक एक कलर लेके, कि इसकी जो मतलब कैसी रहेगी। देखिए आप, मैं दिखाती हूँ। अच्छी मतलब स्मूथ है, वैसे भी कोई ऐसा नहीं है जैसे थोड़ा सस्ता है तो बहुत अजीब सा आया होगा, नहीं, पिगमेंटेड है काफ़ी ठीक ठाक। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, सही लगा। और गाइस सच में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि मेरे को ये कितने का मिला है। आप लोग भी ले सकते हैं, अगर हो सकेगा, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ होगा तो मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगी, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे तो प्रोडक्ट, मेरे हिसाब से इसको मैं देती हूँ थम्स अप। और नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको अब। नेक्स्ट मैंने मंगाई थी, जो आजकल ये भी ट्रेंड में ही है, वैसे तो सर्दियाँ चली गई हैं लेकिन सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में रही है ये शॉर्ट, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस के नीचे पहनने वाली, ये क्या कहते हैं, स्टॉकन्स होती हैं जो, तो वो वाली मैंने मंगाई है। तो देखिए अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये है जो आई थी पैकिंग, इसकी ऐसी आई है, मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट सी आती है आजकल वैसे मीशो की पैकिंग, तो मैंने वो मंगाई थी। और ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही सस्ती मिल गई, इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दी। और ये ना थोड़ी कॉफ़ी जो शेड होती है उस कलर में है, ब्राउनिश शेड मैं कहूँ। मतलब वैसी नहीं है जो स्किन कलर वाली होती है ना, वैसी वाली नहीं है ये दूसरी वाली है। मैंने 2 मंगाई है एक साथ ये। तो ये मेरी कॉफ़ी कलर में आई है, दूसरी जो आई थी वो स्किन कलर सी रहती है ना, डबल शेड में वो थी, ये सिंगल शेड में है। और अंदर से देखो, इसे आप देख सकते हैं, बहुत ही एकदम फरी फरी टाइप्स है, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो देख के। और जो इसका कपड़ा भी है ना, वो भी बहुत सॉफ्ट है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है गाइस, टॉप नॉच क्वालिटी आई है, बहुत ही बढ़िया। स्ट्रेचेबल है, फ्री साइज़ है इसका, तो कोई भी इसे वेयर कर सकता है। और सर्दियों के हिसाब से बहुत सही है, मुझे सही डील मिली तो मैंने मंगा ली। वैसे तो अब नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि सर्दियाँ ही नहीं दिख रही हैं फिर, तो मेरे हिसाब से मैं इसे भी देती हूँ थम्स अप। और गाइस ये था मेरा तीसरा प्रोडक्ट, जो कि हो चुका है मेरे साथ एक फ्रॉड, क्योंकि मैंने ये नहीं मंगाया था। मैंने एक्चुअल में 2 पिलोज़ मंगाए थे, बेबी पिलो। उसकी जगह मेरे को ये ऐसी अजीब सी टी शर्ट रिसीव हुई, जो कि मतलब यूज़ करने लायक भी नहीं थी कि इसे यूज़ किया जाए। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही अजीब सी थी। तो मैंने पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या मंगाया है, फिर मैंने चेक किया तो देखा कि मैंने पिलोज़ मंगाए थे, जो बेबी पिलो होते हैं ना, वो आजकल बारबी और स्पाइडरमैन वाले, वो 2 पिलो मंगाए थे। तो वो ना मतलब मेरे पास रिसीव नहीं हुए हैं मुझे, और मुझे ये रिसीव हुआ है। एक तो मैं यहाँ पे थी नहीं, जो मैं देख पाती कि मेरे को क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये बाद में आके मैंने देखा
तो लेकिन इसका टाइम थोड़ा सा बचा हुआ था, तो और जो डिलीवरी बॉय थे ना वो मतलब अच्छे थे भैया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप दोबारा से एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, रिटर्न रिक्वेस्ट, अगर अप्रूव हो जाएगी तो मैं फिर से आऊँगा। वो मतलब मेरे को वो बता के गए कि क्या करना है एक्चुअल में, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था। मैंने तो कस्टमर केयर को भी कॉल किया, मैंने सब चीज़ कर ली थी लेकिन हुआ नहीं था। तो उन्होंने मेरे को जैसे जैसे सजेस्ट किया वैसे किया मैंने, और फाइनली इसका रिफ़ंड मुझे मिल गया। और गाइस ये था फिर एक मेरा और पार्सल जो आ रखा था, और ये थी मेरी बेटी की वॉच। मेरी बेटी ज़िद कर रही थी वॉच के लिए, तो मैंने ऑर्डर कर दी थी। मैंने क्या, ये उसने खुद से ही ऑर्डर कर ली थी। ये थी वाइट कलर की वॉच जो आजकल चल रही है, बच्चे देख के खुश हो जाते हैं, इसमें बटन्स होते हैं। वैसे क्वालिटी वाइज बिल्कुल बेकार थी, और ये 200 समथिंग की थी। और ना मेरे को ये डैमेज भी रिसीव हुई, ये साइड में से ना जो इसका स्ट्रैप है ये टूटा हुआ था, और ऊपर से जो इसका ये डायल सा होता है ना ये भी देखो टूटा हुआ है। वैसे मतलब देखा जाए अगर दूर से देखो तो अच्छी थी, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। 200 समथिंग या 250 रुपये के मतलब करीब की थी ये, तो ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और मैंने ये रिटर्न की है। वैसे भी टूटी हुई थी तो रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, पर देखने में ठीक लग रही थी। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। वैसे मैं इसे नहीं बोलूँगी कि लेना चाहिए, परचेज़ के लायक ये नहीं है, लेकिन बच्चे को एज अ टॉय अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पर मैंने तो भाई रिटर्न कर दी। तो ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट, आप लोग देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। और फिर भाई हो गया था शाम का टाइम, तो शाम को मेरे को बनानी थी कड़ी पकौड़ा और चावल। तो मैंने ये सबसे पहले बेसन लिया, बेसन को मैंने घोल लिया, इसमें मैंने हल्का सा डाला था सोडा और नमक और हल्की से मिर्च, हींग, और उसे दही में फेंट दिया। फिर मैंने बनाई ये पकौड़ी, क्योंकि हम मतलब पकौड़ी डाल के कड़ी बनाना पसंद करते हैं, यहाँ पे खाते हैं सब लोग। मेरे हस्बैंड को स्पेशली पसंद है, और मेरी बेटी को ये पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ, वरना 2 लोगों के हिसाब से थोड़ी सी बहुत रहती हैं। पर मेरी बेटी को ना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, वो बनाते हुए पकौड़ी मांगने लग जाती है, तो मैं पकौड़ी थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ, और थोड़ी सी बच जाती हैं वो मैं कड़ी के लिए यूज़ करती हूँ। और गाइस ऐसे ना मतलब दही को फेंट के और थोड़ी देर रख दो इसे, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। अगर आपके पास सोडा भी नहीं है ना, तो सोडे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो खाने वाला सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा नहीं, मैं खाने वाला सोडा ही होता है वो। तो कड़ी के लिए मैंने लिया था दही में मतलब पानी डाल लिया था, और उसके बाद डायरेक्ट मैंने इसमें डाला 2 चम्मच जो बड़ी वाली स्पून होती हैं वो डाला मैंने भर के बेसन, क्योंकि जो दही फेंटते हैं ना तो वो मट्ठा बनने में काफ़ी हो जाता है और पानी भी डलता है, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया था बेसन। उसके बाद मैंने डाला इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च, और कोई भी अगर आपको मसाला और डालना है तो डाल लें, बाकी मैं तो हल्दी और मिर्च ही डालती हूँ। हल्दी मिर्च डाल के और उसको ना फिर मैं ब्लेंड कर देती हूँ, डायरेक्ट ब्लेंड करने, क्योंकि बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है ना तो उसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप मतलब वैसे रई से बिलोते हैं ना, हाथ वाली रई से, तो उसमें क्या होता है वो ज़्यादा मतलब बिलता नहीं है, वो प्रॉपर ब्लेंड नहीं होता, तो उसमें क्या रहता है, उसमें थोड़ी थोड़ी दही की फुटक रह जाती है, तो इसलिए हमें छान के बनाना चाहिए वैसे। और जो लोग नहीं छानते ना तो फिर बाद में ना वो बड़ी नीचे सी कड़ी ऊपर से तो सही रहती है, लेकिन जब बन जाती है उसके बाद नीचे वो बैठ जाती है, टाइट सी रह जाती है, तो वो चीज़ होती है। उसे अवॉइड करने के लिए मैं सीधा दही लेती हूँ, दही में ही ये बेसन और हल्दी और मिर्च डाल के उसे डायरेक्ट ब्लेंड कर देती हूँ बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो उससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। हाथ वाली रही से देखो मेरे को तो नहीं होता, मुझसे ठीक से नहीं होता, और तो मैं इसको छानती भी नहीं हूँ, और क्योंकि ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, अगर आप ऐसे ही बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो एक बार ये वाला आइडिया मतलब टिप ज़रूर से यूज़ करें, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है और बहुत ही अच्छी इससे ये बन जाती है, मतलब ब्लेंड बहुत अच्छा होता है। और मिक्स करने की टेंशन नहीं होती कि पहले उसमें लम्स रह जाएंगे या बेसन थोड़ा टाइट रह जाएंगी, वो गांठें बन जाएंगी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। डालो और सीधा ब्लेंड कर दो, बहुत इजी और बहुत जल्दी से क्विक काम हो जाता है, बहुत जल्दी। और तड़कने के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल में डाला हींग और मेथी, फिर उसके बाद मैंने अदरक को कस लिया था, वो अदरक डाल दिया, और मैं साबुत लाल मिर्च डालती हूँ, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और कलर भी चेंज हो जाता है, बहुत बढ़िया आता है।
और अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप इसमें लहसुन प्याज का तड़का भी साथ के साथ लगा दें। पर मैं क्या करती हूँ, जैसे इस टाइम डाला उसमें फिर डालूँगी मैं हल्दी और हल्की सी डालूँगी मिर्च, और उसके बाद डाल देती हूँ मैं ये जो मैंने ब्लेंड करके रखी हुई है कढ़ी के लिए, ये बैटर डाल दूँगी उसमें। उससे क्या होता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है और मतलब खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं अदरक ज़रूर से डालती हूँ क्योंकि कढ़ी कभी कभी ना नुकसान कर जाती है, तो कढ़ी मतलब नुकसान ना करे, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी वगैरह ना हो, उसके लिए अदरक ज़रूर से डालती हूँ। तो अगर आप चाहें तो डाल सकते, तो अगर आप चाहते हैं डालना तो डालें, अगर आप खाते हैं तो नहीं खाते हैं तो नहीं डालें। और फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट ही चढ़ा दी, और फिर उसके बाद जब बन जाती है ना कढ़ी, मैं उसके बाद लहसुन प्याज का तड़का लगाती हूँ इसमें अलग से। और अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी तड़क सकते हैं लहसुन प्याज के साथ, पर जैसे बन जाता है ना उसके बाद, बनने के बाद अगर आप इसमें तड़का लगाएंगे ना हींग लहसुन प्याज वाला, तो उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट तो सच में बहुत अच्छा आता है। तो चाहें अगर आप तो ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने तड़क दी थी कढ़ी, और कढ़ी को ना बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइमली इसको मतलब तड़का जाना चाहिए और लगातार इसको चलाते रहें जिससे कि ये फटे ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कढ़ी ना फट जाती है, ज़्यादातर तो नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही तड़क के और छोड़ देना तो फट जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए से चला के छोड़ा, और फिर बाद में मेरे को क्या करना था, किचन भी करनी थी मेरे को अपनी क्लीन। तो मैंने किचन में बर्तन पड़े हुए थे क्योंकि मैंने बर्तन किए साफ़। फाइनली किचन विचन साफ़ की, जब तक कढ़ी को हो चुका था बहुत टाइम, क्योंकि मैंने पहले ही तड़क दी थी और बीच बीच में मैं इसको चलाती रही थी, क्योंकि चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कढ़ी को। चलाते चलाते वो ना फाइनली बन चुकी थी मेरी कढ़ी, क्योंकि मैंने ना बाद में जब मतलब बिल्कुल बनने वाली होती है ना उससे 5 मिनट पहले ही मैं पकौड़ी डालती हूँ, उससे वो घुलती नहीं है। और देखिए ये है फाइनल लुक मेरी कढ़ी का, एकदम परफेक्ट इसकी मतलब थिकनेस है, और पकौड़ी आप देख सकते हैं अच्छी फूल गई हैं वो उसमें, और घुली भी नहीं है वो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम पहले डाल देते हैं ना पकौड़ियों को, तो उसमें क्या होता है वो घुल जाती हैं, अगर ज़्यादा चलाओ फिर घुल जाती हैं वो उसमें, तो वो घुली भी नहीं थी, एकदम परफेक्ट शेप में भी हैं। और ये देखो कंसिस्टेंसी कढ़ी की एकदम परफेक्ट आई है, ना पतली है ना टाइट है, एकदम परफेक्ट कढ़ी बनकर हो गई थी मेरी रेडी। और कलर भी आप देख सकते हैं, जबकि इसमें मैंने तड़का नहीं लगाया था, ये मैंने सिम गैस पे अभी रखी हुई है, क्योंकि इसे ढक के ना मैंने मतलब जब बिल्कुल बन जाती है उसके बाद ढक के छोड़ देती हूँ मैं इसको, कम से कम 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जितनी भी आपको लगे अप्रोप्रिएट हो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं, तो वो आप रख दें। बाकी बन गई थी मेरी कढ़ी। फिर मैंने तुरंत ही चढ़ा दिए थे चावल, क्योंकि मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था, ये वाले पूरा ग्लास भर के मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि हम लोग चावल के साथ ना रोटी नहीं खाते हैं, कढ़ी और चावल के साथ में रोटी नहीं खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ चावल, क्योंकि हम लोगों को पसंद है तीनों को ही, मुझे मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को। तो मैंने अपना चावल चढ़ाए सीधा। और ये मैंने पानी इसलिए ज़्यादा डाला था क्योंकि पहले नहीं भिगोए थे मैंने चावल एक्चुअली में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए भिगोए थे। मैं काम में ना मुझे लग रहा था कि कुछ भूल गई और वो सीरियसली मैं चावल भिगोना भूल गई थी, तो मैंने बहुत जल्दी से भिगो दिए थे, जब बर्तन साफ़ कर रही थी तभी भिगोए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी चढ़ाया था। क्योंकि अगर पहले चावल भिगो दो तो जितने चावल होते हैं उतना ही पानी में काम चल जाता है, अच्छे से बन जाते हैं। पर मैंने थोड़ा जल्दी भिगोए थे बिल्कुल एट अ टाइम, तो मैंने थोड़ा पानी एक्स्ट्रा यूज़ किया। उससे क्या होता है पूरा फूल जाता है चावल और अच्छे से पक जाता है, बनता है, घुलता भी नहीं है, मतलब अजीब सा भी नहीं होता है। तो मैंने ये बनाए चावल, और देखिए मेरी कढ़ी बन चुकी है एकदम रेडी। कैसी लगी आपको, आप लोग भी बताएं, और मतलब इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना टेस्ट शेयर करें कि कैसा टेस्ट आता है।
और अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो एक बार यूज़ करके देखें इस तरीके से बना के, और मुझे ज़रूर से बताएं, कमेंट ज़रूर करें। और फिर जब फाइनल बन गई तो मैंने उसमें डाला हरा धनिया, क्योंकि धनिए के बिना मेरी कोई सब्ज़ी ज़्यादातर कंप्लीट नहीं होती है। मैं डालती हूँ, हम लोगों को अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और जब कढ़ी बन जाती है उसमें डलता है हल्का सा गरम मसाला, बहुत हल्का, क्योंकि देखो बच्चा भी खाता है तो मैं थोड़ा मतलब कम ही डालती हूँ, गरम मसाला कम यूज़ करती हूँ, पर थोड़ा सा डालती हूँ क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है उससे। सो फ्रेंड्स, बन चुकी है मेरी कढ़ी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बाकी जब लोग खाएंगे तब पता चलेगा कि कैसी बनी है। एंड मैं प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ, जैसे कि अब मैंने बनाई है तो अब मैं इसमें नहीं डालूँगी, लेकिन जैसे हम सुबह खाएंगे, जैसे क्योंकि कढ़ी ख़राब नहीं होती है और टेस्ट जितना मतलब दिन होता मतलब टाइम होता चला जाता है अच्छी लगती है। जैसे अब सुबह इसको खाया जाएगा तो ये बहुत टेस्टी लगेगी, तो मैं इसमें लगाऊंगी लहसुन प्याज का तड़का। तो ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। वैसे मोस्टली लोग खाते ही हैं कढ़ी, जिन्हें जिन्हें पसंद है वो ज़रूर से कमेंट करके बताएं किस किस को पसंद है, किसके घर में कढ़ी बनती है। एंड जो लोग ट्राई नहीं करते हैं मैं उनसे कहूँगी कि ट्राई ज़रूर करें, बहुत टेस्टी लगती है कढ़ी। तो चलिए अब और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए अभी तक मेरी मशीन चल रही है कंटिन्यू सुबह से। सुबह मैंने कपड़े वॉश करके सुखा दिए, एंड उसके बाद जो मैंने कपड़े वॉश किए मैंने आप लोगों के सामने, जब मैं लाइव में थी तो मैं लेके आई थी कपड़े, अभी रख पड़े हुए हैं वो भी, क्योंकि और देखिए ये कुछ कपड़े ये मैंने निकाल के रखे हैं अभी मशीन से, अब वॉश हो रहे हैं तो ये सुबह को हो जाएगा इनका काम ख़त्म। एंड अब मैं कराऊंगी अपनी बेटी का होमवर्क। देन चलिए मिलते हैं फिर कल, एंड मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं डाल दूँ टाइम से। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।